दुनिया टीवी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। देखिए मैं ईमानी बात करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी। मैं जब उनसे माजत की उस वक्त तक मेरे पास ये डील नहीं थी, मुज़ाकरात वाली ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि मुझे जाना था वापस। ठीक है। जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो मैंने देखा मेरे कुछ मामला, कुछ इश्यूज़ मेरे बच्चों के, फैमिलीज़ के इस तरह के हैं कि मुझे रुकना चाहिए। तो मैंने फ़ैसला किया, बच्चों से अपना बातचीत हुई, फैमिली से हुई बातचीत, तो उन्होंने कहा जी प्लीज़ हमारा जो है ना वो मसला आपके बगैर जो है ना प्रॉब्लम मज़ीद आपके बगैर सरता नहीं हमारा, लाजिम बात है मसरूफ़ की, क्योंकि माशाल्लाह 2 फैमिलीज़ हैं, हमारी 2 भाभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह लातादाद बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुज़ाकरात से कितने पैसे ले रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। कुछ कंट्रोवर्सीज की तरफ फटाफट आऊँगा जी प्लीज़। इफ्तिखार ठाकुर के साथ भी आपकी एक बैड मेमोरी। ठाकुर साहब बड़े भाई भी हैं, लेकिन वो क्योंकि वो जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो फिर थोड़ा बहुत कभी इख्तलाफात हो जाते हैं। तंग किया उन्होंने आपको यूके वाले टूर में? मुश्किलात आई, लेकिन वो गुजर गई। मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। आगे इसका अगला शेर सुना दो, मज़ा आ जाएगा। पागल है मैं बस। एडम है। रूबी अनम के साथ भी एक फिल्म की है आपने? जी उन्होंने भी काफ़ी फिल्में की हैं। क्या उनके साथ भी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इकट्ठी कंट्रोवर्सी निकली है कुछ ज़ात आठ आपसे। भाई मेरा किसी के साथ कोई मामला नहीं है यार, आप डबिंग पे नहीं गए फिल्म की? नहीं, डबिंग उनकी अभी शुरू नहीं हुई। वो एक जो सीन करना था यहाँ पे लाहौर में, नहीं वो अपना को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उनको भी या मुझे, शायद क्योंकि 2 दफ़ा उन्होंने रखी लेकिन वो कैंसिल हो गई। ठीक है। दोबारा रब्ता नहीं हुआ मेरी किसी के साथ भी नहीं। हाँ अगर किसी को मेरे साथ है तो कोई वैसी बात नहीं, अल्लाह बारह से इजी लाइफ, कोई इशू नहीं है। आपने एक काम करना है, मैं आर्टिस्टों के नाम लूंगा, आपने एक लाइन में उनको डिस्क्राइब किए जाना है। नासिर चनियोटी, फुल ऑफ एनर्जी आर्टिस्ट। नसीम विक्की, वेरी शार्प एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। आगा माजिद, वेरी भारी भरकम आर्टिस्ट। जफरी खान, जल्दबाज आर्टिस्ट। जल्दबाज से भरा उजलत में रहते हैं, औलादा को कोई शायद सोट देगा। वो कहते थे कि ऐसे काम ही नहीं हो रहा। ठीक है जफरी भाई, मैंने आपका इंटरव्यू भी करना है, लेकिन क्योंकि आपका ये स्टाइल मुझे पसंद है, आप जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके मुंह से ना लुकनत आएगी और आप अगले के ऊपर फुआरा फेंक देंगे। यानी कि उस जफरी के स्टाइल से ज्यादा वो किस तरह कुर्ता पाड़ देगा। हाँ, यानी कि वो एकदम ना बिलवजह एग्रेसिव हो जाते हैं। अकरम उदास। ओह यार अकरम अकरम भाई स्वीट। सखावत नाज बेवकूफ टैलेंटेड। बेवकूफ टैलेंटेड क्या मतलब? मासूम आदमी है, जो चीजें पहले कर रहे थे वो बाद में करता है। सच्ची, वो भी नोटिस की जद में है। हाँ उसको तो मैंने 3 आ चुके हैं। वो तक 2-3 नोटिसों से चले आया। इफ्तिखार ठाकुर साहब, हाँ साफ इस्त्री की था उन्होंने। नहीं वो तो किया होता ये है। तो हो गई रूटीन की जरूरत। उनके बारे में एक लाइन। ठाकुर साहब इज वेरी शार्प आर्टिस्ट। शार्प इन अ सेंस ऑफ? एक्टिव है बहुत ज्यादा, यानी महल्ले में रिकॉर्डिंग हो रही है तो और जो 2 सीन कर रहा हूँ। यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब ये बताओ कि ये जब आप लोग हिट हो जाते हो, ठीक है, उसके बाद जब आप लोग घरों को टाइम नहीं दे रहे होते, उस टाइम पे फिर बेगमात को कैसे हैंडल करते हो आप लोग? बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे भाई। कभी पकड़े गए हो चैट्स वैट्स वगैरह, ये वो दोस्ती यारियाँ? नहीं, मुझे काम के फ़ोन आते हैं, उसके अलावा तो फ़ोन ही नहीं आते हैं। वो दूसरा फ़ोन है। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा काम जो रह गया हुआ, कोई टारगेट है? टारगेट नहीं है। 10 करोड़ पे एडवांस लेना है अब? नहीं, हाँ, ख्वाहिशात हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अपनी फैमिली के साथ हज पे, उम्रे पे जाना चाहता हूँ माशाल्लाह, ज़ियारतों पे जाना चाहता हूँ बच्चों के लेके। तो कब जा रहे हैं? और इंशाअल्लाह बहुत जल्द। क्या मसला है आपको? आप टिक के क्यों नहीं बैठते? आपका टेड का साइड मतलब वो पता नहीं पुन्नू कह रहा था कि बढ़ गया हुआ है कहीं, क्या मामला है? ये तो खैर उन्होंने जहालत का सबूत दिया। पुन्नू ने? पुन्नू बच्चा है, बेटा है, भाई है छोटा, लेकिन कॉमेडी के लिए और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने उसको कोरिलेट किया उस चीज़ से कि आप पैसे बहुत ज़्यादा मांगने लग गए हो, तो पेट का साइज़ जो सा है ना, वो उसको उस चीज़ में, मेरा ख्याल है, ये मेरा अपनी एजम्पशन है, शायद मैं गलती हूँ। नहीं भाई, ये बात होती, पेट तो सबको लगा है। हाँ। बंदा अपने अच्छे के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। एक दफ़ा फिर आपने पैसों के लिए छोड़ा? जी नहीं, मैं ना पहले मैंने पैसों के लिए छोड़ा था, ना मैंने इस दफ़ा पैसों के लिए छोड़ा। पैसे आपकी ज़रूरत ज़रूर होते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं होते। दूसरी बात ये है कि 4 दफ़ा नहीं मैंने छोड़ा, मैंने 2 दफ़ा छोड़ा।
ये काफ़ी दफ़ा आपका आना जाना लगा रहता चले दफा करें इस बात हाँ यार लेकिन क्या वजह हनी साहब, यू आर सो चेंज। ਤੁਹਾਡੇ के बंदे ना स्वीडन च बर्फ भेजते हैं पता है? सर आप टॉपिक से नहीं हिलेंगे। जनाब दागे मुफारकत देने का एक लंबा सिलसिला है आपका, क्या पैसों की ऐसी क्या ज़रूरत है? और उन्होंने ये भी कहा है कि हनी की डिमांड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैं एक आधा लफ्ज़ अगर दाएं बाएं कर दूँ तो ऑडियंस मुझे माफ़ कीजिएगा, कहते हैं बड़ी रिडिकुलस डिमांड थी आपकी। की रिडिकुलस मतलब की तौर में पैसे नहीं, डिमांड होती है, मतलब रिडिकुलस की कोई बात नहीं है। इतने पैसे क्या करने थे आपने? इन्हें पैसे मैं एक मुल्क मांग लिया सी यार ऑलमोस्ट हनी साहब 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और भाईजान बात ये है कि जब एक चीज़ आपके साथ डिसाइड हो गई है, आफ्ताब साहब के साथ आपकी डिसाइड हो गई थी? मेरी उनके साथ डिसाइड हो गया था जब हम दुबई गए हैं, ठीक है। सारे मामला हो गए। दूसरा ऑलरेडी उनके साथ जो पहला एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है जी, दूसरा वहाँ जाके एग्रीमेंट उन्होंने किया कि जी आप हमारे साथ कंटिन्यू इसको रखेंगे, ठीक है जी। वो यही कह रहे हैं कि हमें कोई इशू नहीं है, वो जो कंपनी है ना, जो दूसरा एग्रीमेंट आपने किया जी, जी, जी। वो आपके लिए वबाले होगा। भाई कोई ऐसी बात नहीं होती, हनी साहब नहीं होती है बात, नोटिस को इतना इजी ना लीजिएगा। सारी कंपनियां कुछ चंद तो नहीं आई यार, इतनी नहीं कंपनियां ने, पूरी दुनिया में कंपनी है, मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी है। उन्होंने केस किया है आप पे सर, आपकी क्या तैयारी है? अगली मुलाकात मुझे डर ये है कि एमी कोर्ट लखपत में ना हो आपसे मेरी, तो हसीब साहब बंदे ही जेल जाते ने, कोई ऐसी गल नहीं, मैं केड़ा कोई किसी से चार उड़ गया है। यार दिस इज सो चेंज गाइस, ये बंदा ही इज नॉट टॉकिंग लाइक इन द सेम वे जिसमें ये बात किया करते थे। इतना तगय्युर कैसे आ गया हुजूर? भाई तगय्युल की बात नहीं, जब आप तगय्युल जो है ना वो आपने, ये मुझे इसका मज़ा आता है, हनी साहब जो है ना मेरे जिगर जान है, ठत्थे हैं बाकायदा मौसूफ, तो ये जो तगय्युल इन्होंने कहा है ना, तगय्युल नहीं तगय्युर। मुसलसल इस तरह कभी भी नहीं होता कि मैं कोई 2 4 5 महीने के लिए 6 महीने के मुल्क से बाहर रहूँ। मेरे कुछ इश्यूज़ थे तो मैंने उनके साथ शेयर किए, तो जिसकी वजह से फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया। जो मेरा उनके साथ तय हुआ था उन्होंने मुझे कहा जी हम कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो जो पैसे थे जी आसान करने के लिए, एडवांस जो आप मांग के आए थे, जी। वो आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई। हाँ नहीं हुई वापस। मुझे उन्होंने कहा था जी आप पाकिस्तान जाएं, आपको हम दे देंगे। ये आफ्ताब साहब ने कहा था? जी आफ्ताब साहब ने भी कहा था, और अपना मीर शकील साहब, जो शकील मीर, वो जो शकील दुबई मीर जो दुबई में होते हैं, उनके पार्टनर ही हैं उनकी जो कंपनी थी, उन्होंने भी कहा था कि आप चले जाएं पाकिस्तान, तो हम वहाँ पे आपको कुछ दिन बाद वो सारे मामला तो आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो पैसों का भी कोई इशू नहीं था, पैसे भी आगे पीछे हो जाते हैं, लेट सवेर हो जाती है, लेकिन वो नहीं हुए। मेरे असल में ना हसीब साहब बेसिक इश्यूज़ जो मेरे थे वो मेरे घर के थे, मेरी फैमिली, बच्चों के, ठीक है जी, उनके मैं क्योंकि जब भी मुल्क से बाहर गया हूँ 20 दिन के लिए 22 दिन के लिए जाते हैं हम लोग, यूके, कनाडा, यूरोप, इधर उधर, तो इतना मुसलसल जो है वो मुल्क से बाहर रहना, घर से बाहर रहना, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। मेरे ख्याल से आप अफोर्ड नहीं भी कर पाते। आप 22 दिन के लिए बाहर रहते थे ना जी, मुल्क जी, से, हाँ जी। तो आप 22 दिन के लिए उनके साथ रहते, बाकी आप पल्ले से टिकट लेके पाकिस्तान आ जाते हफ्ते के लिए। भाई ये इश्यूज़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब आप जाते हैं फिर आप आके 5-6 महीने यहाँ पे पाकिस्तान होते हैं। सिर्फ यही वजह बनी छोड़ने की या और भी कोई वजूहत है? नहीं, मेरी और कोई वजूहत नहीं थी। वो मुझे लगा कि शायद आपका पेट, आपकी एक्सटेंशंस जो सी हैं वो चीज़ों की, मुझे लगा कि शायद आप पैसे बहुत ज़्यादा एक्वायर करने लग गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे जो मेरे साथ उनके तय हुए थे वो उन्होंने मुझे दिए, और आगे भी देते अगर मैं वहाँ उनके साथ रुकता या काम